सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या अष्टादशी। 17 कक्षाएं अभी तक हमने पढ़ ली हैं। आज 18वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ा दिए थे, तो अच्छा आगे चला गया काफी। ये तो यहाँ तक हो गया था। संज्ञायाम, यहाँ पर वही मतुप के मकार को वकार का विधान चल रहा है। चलिएगा, आगे का सूत्र देखते हैं। आसंदीव दष्टिवत् चक्रीवत् कक्षीवत् द्रुमणवच्चर्मणवती। आसंदीवत् सर्वाण्यत्र चर्मणवतीं विहाय लुप्त प्रथमान्तानि पदानि पृथक पृथक निर्दिष्टानि। इसमें बताते कि आसंदीवत, अष्टीवत, चक्रीवत, ठीक है, और कक्षीवत, ठीक है, और ये कक्षीवत हो गया हमारा, और रुमणवत ये, और चर्मणवती, ठीक है। इसको छोड़ करके सारे शब्द क्या है, लुप्त प्रथमांत निर्देश दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अर्थात ये सभी शब्द अलग अलग हैं, इनमें कोई समास नहीं है। अब इन्होंने इसको क्यों कहा है चर्मणवती विहाय? क्योंकि चर्मणवती, अच्छा, ये भी तो प्रथमांत ही है वैसे एक तरह से। इससे पहले गीप आया था, तो गीप आया उससे सु आएगा, उसको लुक करके, अच्छा ठीक है। ये चर्मणवती तो लुप्त प्रथमांत नहीं है, क्योंकि ये तो प्रथमांत का ही ऐसा बनता है, प्रथमांत में ही बनता है ऐसा है। दूसरे लुप्त प्रथमांत अर्थात उनसे प्रथमा व्यक्ति सु की उत्पत्ति की और लुक करके यहाँ पर पड़ा हुआ है। और चर्मणवती ये तो प्रथमांत में है, ऐसा ही बनता है, ठीक है। इसलिए इस शब्द को छोड़ करके दूसरे जो शब्द है वो सभी अलग अलग यहाँ पर निर्देश किए गए हैं, ठीक है। और ये चर्मणवती ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है ही। चलिएगा आगे, अनुवृत्तीय संज्ञायाम अर्थ आसंदीवत, अष्टीवत, चक्रीवत, कक्षीवत, रुमणवत, चर्मणवती इत्येतानि संज्ञायाम विषये निपात्यन्ते। ये संज्ञा माने विशेष किसी के अर्थ में इनका निपातन किया गया है। मतोर्वत्वम तो पूर्वेणैव सिद्धम आदेशार्थानि निपातनानि। इनमें सब जगह पर जो मतुप के मकार को वकार तो सिद्ध ही था, मादुपधायाश्च मतुर्वोवा दिभ्यः। बस यहाँ पर तो कुछ आदेश करेंगे, आदेशों का निपातन किया है शब्दों के स्थान में। तो सिद्धम आदेशार्थानि निपातनानि, में आदेशों के लिए यहाँ पर निपातन किए गए हैं। जैसे आसंदिवत इत्यत्र आसन शब्दस्य आसंदी भावो निपात्यते, ठीक है। ये तो मतुप का हो गया, ठीक है। अब आसंदी शब्द को यहाँ इस सूत्र से क्या कर दिया, आसन जो शब्द था, आसन शब्द था, उसको आसंदी निपातन कर दिया, तो आसंदी वत बन गया। देखो ये आसन शब्द है, ये तो अकारांत है ही, तो अकारांत से उत्तर
मतुप के मकार को वकार तो विधान किया ही था मादुपधायाष्टमतुर्ववादिभ्य से, तो इसलिए बस यहाँ ये आसंधि निपातन किया है आसन को, तो आसंधिवत बन गया। ऐसे अष्ठीवत इत्यत्र अस्थि शब्दस्य अष्ठी भावो निपात्यते, यहाँ अस्थि शब्द था तो इसको अष्ठी भाव निपातन कर दिया। ये हो गया, तो अस्थि तो अस्थि शब्द में तो वस्तुतः मतुप के मकार को भी वकार प्राप्त नहीं है। एक मिनट देखता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पर ऐसा लिख भी दिया है, देख लेते हैं फिर भी। अच्छा, ये इससे सिद्ध था कि ये जो संज्ञायाम सूत्र है, ये भी संज्ञायाम अर्थात ये सभी संज्ञा में, तो संज्ञा में तो कोई निमित्त मांगा नहीं था, है, संज्ञा में तो कोई निमित्त नहीं मांगा था, वह संज्ञा के विषय में तो मतुप के मकार को वकार ही था। तो इस सूत्र से वास्तव में इन सभी शब्दों में मतुप के मकार को वकार सिद्ध था। ठीक है, कभी कभी ध्यान से बात उतर जाती है तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वही कहते हैं अवस्थी या पूर्व वाले सूत्र से, तो अष्ठी भावो निपात चक्रीवत इत्यत्र चक्र शब्द से चक्री भाव, कक्षीवत इत्यत्र कक्षा शब्द से संप्रसारणम निपात्यते। क्या कर दिया यहाँ पर, ये कक्षी शब्द में क्या है, कक्षा शब्द था, इसको संप्रसारण कर दिया निपातन से, तो संप्रसारण होकर के य को ई और आ इसमें मिल जाए तो कक्षी बन जाएगा। ठीक है, कक्षी बन गया। और कृते च संप्रसारणे, फिर आगे हलाह, ये आ रहा है बकार, तो हला से क्या हो जाएगा वो, नहीं इससे नहीं, ये इसमें श आ रहा, श से उत्तर, इस संप्रसारण को दीर्घ हो जाएगा हला से। ठीक है, इसी प्रकार से रुमणवत इत्यत्र लवण शब्दस्य रुमण भावो निपात्यते, लवण शब्द उसको रुमण कर दिया। चर्मणवती इत्यत्र चर्मणो नलोपा भावा अणत्वम च निपात्यते। चर्मणवती में क्या चर्मन शब्द है, तो एक तो इसको क्या कर दिया, नका नलोपा प्रातिकांत से नकार का लोप प्राप्त होता है, मतलब के पैरते उसकी पूर्व की पद संज्ञा होती है, तो न के लोप का अभाव कर दिया। और कहते हैं अणत्वम च निपात्यते, और क्या है अणत्व, यहां पर वास्तव में अण की प्राप्ति आ, नहीं थी, तो अण का निपातन करे, वो अण को क्या कर दिया, वो न को अण कर दिया, क्योंकि ये पद के अंत में आ रहा था। जो पद के अंत में होता है प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम से, ये जो न था, ये न चर्मन का, तो ये क्या हो रहा है, प्रथमांत सुबंत से ये मतलब प्रत्यय होता है, सु आदि का लुक हो जाता है, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से क्या हो रहा था, इसकी इतने की पद संज्ञा हो रही थी, तो पद के अंत में जो नकार होता है उसको अणा अणत पदांत से निषेध है। जैसे रामान हरीन, न को अणा नहीं होता, वैसे ही यहां ध्यान रखेंगे, ये इतने चर्मन की प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण से क्या हो रही थी, पद संज्ञा, तो अणकार का अणत्व प्राप्त नहीं था, तो अणत्व का भी निपातन कर दिया। ठीक है, और ये फिर बाद में चर्वन वत बन जाता है,
मतलब के मकार को वकार तो संज्ञा से हो ही जाएगा, और फिर यहाँ पर उगतश्च से गीप हो जाता है, स्त्रीलिंग है इसलिए उगतश्च से गीप। चलिएगा अब इनके उदाहरण देख लीजिएगा, बाकी इसमें और कुछ विशेष नहीं है। आसंदीवान ग्राम, आसंदीवद अहिस्थलम, ये संज्ञाएं, ये गांव की संज्ञा है, ये किसी अहिस्थल की संज्ञा है। संज्ञा विषयात अन्यत्र, यदि संज्ञा नहीं होगी तो उससे अलग क्या बनेगा, ये आसनवान बनेगा। जैसा जो प्राप्त वो काम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अष्ठीवान संज्ञा, अस्थिमान इत्येव अन्यत्र, यदि संज्ञा होगी तो अस्थिवान हो जाएगा इससे, नहीं तो अस्थिमान बनेगा, ठीक है। यहाँ पर संज्ञा है ही नहीं तो मतलब के मकार को वकार भी प्राप्त नहीं है। चक्रीवान राजा, ठीक है, अन्यत्र चक्रवान बनेगा। कक्षीवान नाम ऋषि, कक्षीवान नाम का कोई ऋषि है, ठीक है, ऋषि कोई ऋषि की संज्ञा है, और दूसरी जगह क्या बनेगा, कक्षावान। रुमुणवान संज्ञा में, अन्यत्र क्या बनेगा, लवणवान। चर्वणवती नाम नदी, ये किसी नदी का नाम है चर्वणवती है, और अन्यत्र किसी को कहेंगे संज्ञा से भिन्न को तो क्या बतेगा, क्या बनेगा, चर्मवती। यहाँ पर नकार का लोप भी हो जाएगा, और मतुप के मकार, मकार को वकार तो यहाँ पर किससे हो जाएगा, मादुपधायाष्ट मतुर वोवा दिभ्य से हो जाएगा। बस ये है, और इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ था वैसे यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नलोपा प्रातिपदिकांत है, ये चर्मन में मतलब परे रहते पद संज्ञा होने से नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप प्राप्त एवं रसाभ्याम लोणा समान पदे से अणत्व का पदांत से प्रतिषेध प्राप्त था, तो इसने क्या कर दिया, निपातन से अणत्व कर दिया। उदन्वानुदधौ च, उदन्वान प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, उदधौ सप्तम व्यक्ति योजनांतम, च अव्यपदम। अनुवृत्ति संज्ञायाम अर्थः उदन्वान इति निपात्यते, उदक शब्दस्य मतौ परतः, मतौ परतः यहाँ पर ये और लिखना पड़ेगा उदन भावः, क्या, उदन भावः, ये लिखना पड़ेगा, छूट गया है, ठीक है। उदन्वान इति निपात्यते, इसका निपातन किया गया, क्या, उदक शब्द से मतौ परता उदन भाव, उदक शब्द से मतुप लाएंगे, मतुप करे तो उदक को उदन भाव कर दिया निपातन से। कब, उदधा उदधौ अर्थे संज्ञायाम विषय च निपात्यते अत्र, एक तो संज्ञा विषय में निपातन किया गया, दूसरा उदधि को कहने के लिए, ठीक है। तो वही उदाहरण दिए हैं, जैसे संज्ञायाम उदन्वान नाम ऋषि, किसी का नाम है उदन्वान। उदधौ में उदन्वान माने जल को धारण करता है तो उसको उदधि, समुद्र होता है समुद्र जल को धारण करता है इसलिए उसको उदधि बोलते हैं। वैसे ही मेघ को भी उदधि बोलते हैं क्योंकि वो भी जल को धारण करता है, जल को मेघ धारण करता तभी तो बरसाता है नीचे। तो ये यहाँ पर क्या है, उदधि को कहने के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने हिंदी में लिखा है, मतुप परे रहते उदक शब्द को उदन भाव यहाँ निपातित है, बता दिया। उदधि सामान्य रूप से समुद्र, घट, घट माने घड़ा, मेघ आदि का वाचक है, क्योंकि समुद्र भी जल को धारण करता है, घड़ा भी जल को धारण करता है, मेघ भी धारण करता है, और भी कोई जल को जो अपने में धारण करते हैं उनको उदधि कहा गया। बस, परंतु उदधि शब्द प्रसिद्ध, उसका जो अर्थ है वो समुद्र ही है, परंतु यहाँ पर प्रसिद्ध और दोनों लेने हैं। परंतु उदधि का सामान्यार्थ उदकम धीयते यत्र मानकर उदन्वान का भी सामान्यार्थ में प्रयोग देखा जाता है। तो ये कह रहा हूं उदधि का यहाँ सामान्य अर्थ मान, जो कोई भी जल को धारण करता है उसको उदधि मान लेंगे, तो उसी को मान करके यहाँ उदन्वान का प्रयोग देखा गया
चलिए, तो ऐसा नहीं है कि उदधि समुद्र घट मेघ की ही संज्ञा है, नहीं, जो भी उदक को धारण करेगा उसको उदन्वान यहां पर कहा है। चलिए, उसमें और विशेष कुछ नहीं है, ठीक है। वहां पर भी मतलब के वकार को संज्ञा में तो प्राप्त ही है, और जब संज्ञा नहीं होगी, ये तो निपातन ही है पूरा का पूरा, उदन्वान ये तो पूरा निपातन ही है, उदन भाव और मतुप को ये उदन्वान बना करके पड़ा हुआ है। तो संज्ञा में तो मतुप के मकार को वकार प्राप्त था, और उदधि, उदधि में क्या होगा, उदधि में भी ये उदन्वान मादुपदायाश्च मतोर वैवादिभ्य से प्राप्त हो जाएगा मकार के वकार को। तो उदक को मुख्य रूप से उदन भाव निपातन किया गया। राजन्वान सौराज्ये, राजन्वान प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, सौराज्य सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। शोभनो राजा यस्मिन देशे सा सुराजा बहुब्रीहि, अच्छा राजा है जिस देश में, वो देश क्या है, सुराजा, देश को कह रहा है। तस्य कर्म सौराज्यम, उस राजा का, शोभनो राजा यस्मिन देशे स सुराजा देश, और उस देश का कर्म, देश की क्रियाएं, देश के क्रियाकलाप, वो क्या है, सौराज्यम। तस्मिन ब्राह्मण, तस्मिन सौराज्य ब्राह्मणादित्वाद शयी, शयी प्रत्यय कर दिया, गुणमित्रम ब्राह्मणादित्वा कर्मणि इच्छा से 5-1, और नस्तद्धते इति टी लोपश्च, इससे टी का लोप हो जाएगा राजन के अनुभाग का। तो ये सौराज्य शब्द बनता है, ये बता रहे हैं बस। अर्थ राजन्वान इति निपात्यते सौराज्य गम्यमान, राजन्वान शब्द का निपातन किया जाता है यदि सौराज्य गम्यमान हो तो। सौराज्य माने अच्छे, माने अच्छे राजा के देश के क्रियाकलाप, वहां की व्यवस्थाएं जो भी आती हैं, ठीक है। तो कहते नलोपा भावे अत्र निपातनेन भवति। अच्छा, नलोपा भावा अत्र निपातमान, यहाँ पर क्या है, न का जो लोप प्राप्त होता है वो यहाँ पर अभाव हो गया निपातन से, भाई चर्मन के समान। शोभनो राजा यस्मिन देशे सा राजन्वान देशः, तो ये वो राजन्वान देश हो गया। तो राजन्वान देश कैसा है, यहाँ पर सौराज्य माने वो देश अच्छे राजा वाला है, इसलिए उसके अंदर व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, ये सौराज्य यहाँ पर प्रतीति हो रही है। ऐसे राजन्वती पृथ्वी, तो ये भी देश ही पृथ्वी में आ जाएगा, पृथ्वी देश। राजन्वान अन्यत्र भवति, राजवान, राजवान अन्यत्र भवति, यदि सौराज्य से भिन्न अर्थ होगा तो राजवान होगा। अब यहाँ पर भी न का लोप क्या है, नलोप प्रातिकांत से न का लोप प्राप्त था तो उसको मना कर देने पातन से, यहाँ पर हो गया न का लोप, क्योंकि ये यहाँ पर सौराज्य गम्यमान नहीं हो रहा। बाकी इसमें विशेष कुछ भी नहीं। अच्छे राजा का कर्म सौराज्य कहलाता है, तो अच्छे राजा का माने देश का वास्तव में अच्छा राजा है जिस देश का, उसके कर्म भी अच्छे होंगे, बाकी व्यवस्थाएं जो भी है वो कहना चाह रहे हैं। अतः राजन्वान वह देश का आता है इसका राजा श्रेष्ठ हो। अच्छा, अब यहाँ पर वैसे इन्होंने दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया था संस्कृत में, यहाँ पर ये कह रहे हैं मत तो परे रहते राजन के नकार का लोप, नलोप प्राप्त से प्राप्त उसका अभाव या निपातित है, अथवा ऐसा मान सकते हैं कि न का लोप तो इससे हो जाएगा, फिर मतुप को नुट आगम कर देंगे, तो नुट का क्या बचेगा, न बचेगा, तो वो न जुड़ जाएगा, बात वही है, कुछ भी कर लो। नुट आगम भी निपातन से होगा, अथवा न का लोप ही अभाव निपातन से कर दो, वो अच्छा है। चलिएगा, ये हो गया, ये विशेष नहीं सामान्य सूत्र है। छंदसीरः, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, इरः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, समास है इष्ट रश्च इर, तस्मात् इरः, समाहार द्वंद्वः। अनुवृत्ति मतोर वह, इनके ऊपर
इव अर्थ इवर्णांतात रेफांताच्च उत्तरस्य मतोर्वत्वं भवति छंदसि विषय। विवर्णांत माने ई आ जाएगा, रेफांत रा आ जाएगा, इससे उत्तर मतुप के मकार को वकार हो जाता है छंद विषय में, केवल भाषा में नहीं। विवर्णांतात त्रिवती या ज्ञान वाक्या भवती, तो त्रिवती यहाँ पर ये उदाहरण लिया है, स्त्री शब्द से मतुप आकर के, और ये स्त्रीलिंग है तो इसलिए उतस्य से गीप हो रहा है, तो मतुप के मकार को वकार होगा विवर्णांत से उत्तर। हरिवो मेदिनम त्वा, ये ऋग्वेद है, खिलपाट का है। तो हरिवो ये वास्तव में क्या है, हरिवान था, ये क्या हरिवन संबोधन का है, हरिवन। तो ये भी मतुप का मकार है, उसको वकार हो गया छंद में, ई से उत्तर। अभी इसकी सिद्धि बता देंगे, लिखी हुई है। अधिपतिवतीर जुहोती, तो अधिपतिवती ये क्या है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है, तो ये मतुप का मकार है का वकार है, वकार कर दिया, ये ई आ गई इससे उत्तर, ई से उत्तर मतुप के मकार को वकार हो गया इसी छंद में। चारुरग्निर्वाण इव, तो यहाँ पर क्या है, अग्निवांग, ये मतुप का मकार का वकार हो गया है वर्ण से उत्तर। ऐसे ही आरेवान एतु मां विशत, तो यहाँ पर क्या आरेवान, ये व है, ये मतुप का है वास्तव में, मतुप का मको व हुआ है, यहाँ पर कैसे हुआ अभी बता देंगे। यहाँ पर आपको जो ए दिख रहा है, ए तो बाद में बना है, ये पहले ई है, ई है, वो कैसे ई है अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सरस्वतीवान, यहाँ पर दीर्घ ई आ गया, वही हो गया। भारतीवान, ये भी हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण का, इसको ऐत्रेय वा लिखा हुआ है इसमें। ये दूसरी पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ मैत्रायणी संहिता, ये ऐत्रेय ब्राह्मण होगा, कुछ ऐसा मिस्टेक हो रही है। बाकी इस दूसरी पुस्तक में लिखा हुआ मैत्रायणी संहिता का है, 3-10-6 का, और यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण ही होगा, तो 2:24 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हमें तो ये देखना है शब्द। दधिवांश चरु, तो दधिवान, तो ये क्या है, यहाँ पर ये मतलब का मकार है, तो वो कार हो गया, एकार से उत्तर। अब रेफांत से उत्तर बताते हैं, तो गीरवान, धूर्वान, आशीर्वान, तो गीरवान, तो गीर है शब्द, धूर है और आशीर है, तो मतलब के मकार को वकार हो गया। बाकी तो इसको नुम आदि हो ही जाते हैं, उदचाम सर्वनाम स्थान आदि से, जो भी है, ठीक। अब यहाँ पर बता, अब यहाँ पर देख लेंगे, इन्होंने सिद्धि करा दी है, यहीं पर समझ लेते हैं। देखिएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, त्रिवती में क्या है, त्रि है आपका, और ये त्रिसु मतुप आ गया, ये आपका त्रिसु नहीं आएगा वास्तव में, यहाँ पर क्या आएगा, त्रिजस आएगा, जो त्रि शब्द है ना, बहुवचन का बोधक है, त्रिजस, और ये मतुप हो गया, मतुप का मत बचा, इसका लुक हो गया। अब ये इवर्णांत से उत्तर मतुप को क्या हो गया, वा हो गया, त्रिवत बन गया, और स्त्रीलिंग उतश्च से गीप आ गया, सु आ गया, हलगांधी लोप होगा, त्रिवती ऐसा बन गया। यज्ञानु वाक्या भवति। अब हरिवो मेदिनम, ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पर इसकी सिद्धि कराई है, क्या है ये हरिवो मेदिनम, ये था, यहाँ पर हरि इकारांत शब्द से मतुप प्रत्यय हुआ, तो मतुप प्रत्यय होकर के हरि मत, और ये स्वादि उत्पत्ति करके, और ये नुम आ जाएगा, उगतचाम सर्वनाम स्थाने, धातु से नुम आ गया, और इसका हलज्ञादि लोप हो जाएगा, और इस प्रकार का संयोगांत लोप हो जाएगा। ये वस्तुतः किसका है, संबोधन का है, इसलिए यहाँ पर उपदा को दीर्घ नहीं होगा, संयोगांत लोप हो गया ये, ठीक है। अब प्रकृत सूत्र ने इस मतुप के मकार को वकार कर दिया, वक्त होकर के,
हरे वन ऐसा बन गया। ये पहले भी हमने वहां कराया था आपको, मुझे ध्यान आ रहा है, ये आपको कराया था मैंने प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के जो स्वर प्रकरण पढ़ाया था उसमें कराया था। मुझे ध्यान आ रहा है, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कराया था। चलिएगा, हमारी भी आवृत्ति हो जाएगी फिर दोबारा। ये जस्य देवा हरिवा, अच्छा हरिवाह ये वहां कराया था, वहां हरिवाह था, वहां यहाँ तो हरि ये है हरिवा आगच्छ, तो ये वहां कराया था हमने आपको न सुब्रह्मण्याम स्वरतस्य तूदात्ता, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 37वें सूत्र में कराया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइएगा। तो हरि वन ये बन गया। अब क्या है, इसको ये पद बन गया। पद बनने से क्या, मतु बसोरु संबुद्धौ छंदसी, संबोधन का है। तो मतु बसोरु संबुद्धौ छंदसी जो आगे पढ़ेंगे 8-3-1 में, ये यहां पर मतु पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है, इससे हर मन के नाक को रू हो जाता है, ये रू करता है क्या करता है, रू। फिर क्या हो गया आगे, ये रू हो गया, रू का र बचता है। फिर बाद में यहां पर हरिवन के हरिवर के बाद में मेदिनम शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये लिखा है ना मेदिनम वाक्य में। तो मेदिनम का ये जो माँ है, माँ परे मिल गया तो संधि प्राप्त होगी। संधि क्या प्राप्त होगी, हशीच, क्योंकि माँ हश में आ गया। हश परे रहते जो रू है, रू के रेफ को उत्त हो जाता है, ये तो पता ही आपको। इसको क्या हो गया, र को भी ऊ हो गया, तो ये तो हट गया, यहाँ पर ऊ आ गया। अब आ और ऊ क्या, आद गुणा, क्या आद गुणा से यहाँ पर गुण हो गया। इस आ और इस ऊ को तो क्या बनेगा, हरि वो करके हरि वो बन गया। अब तो ये तो आपका बन गया, यहाँ पर क्या बनाया था, हरि वो, ये तो बन गया। अब यहाँ पर कहते हैं कुछ विशेष कोई शंका उठाने लगे आपको, अब समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां हशीच जो ये सूत्र है, ये क्या है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 110वां सूत्र है। तो हशीच की दृष्टि में पूर्वत्र सिद्धम के नियम से जो यहां पर हमने ये संयोगांत लोप किया था, क्या है, संयोगांत लोप किया था, संयोगांत से लोपा से, संयोगांत से लोपा कहां पर 8-2 में, जो अभी पढ़ेंगे, ये आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे शायद उसको। तो उसका लोप, तो उस संयोगांत लोप जब ये लगाने लगेंगे तो ये असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं संयोगांत लोप असिद्ध होने लगा, असिद्ध होने लगेगा तो यहां पर ता दिखेगा, क्या, इस न के स्थान में ता दिखेगा, तो हशीचा नहीं लगेगा, क्योंकि मां नहीं मिलेगा, ता दिखेगा न के बाद। तो उस न को वो ता हश में नहीं आता, तो यहां पर उत्त नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए वार्तिक बनाया है, ये बनाया है कि संयोगांत से लोपो रू रो रुत्वे सिद्धो वक्तव्य। कि संयोगांत जो लोप है वो क्या है, रू के रेफ को यदि उत्त करना हो किसी सूत्र से तो वो सिद्ध रहता है, क्या, संयोगांत लोप सिद्ध रहता है, पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध नहीं होता है। असिद्ध नहीं होता है तो लोप रहेगा, तो मां दिख जाएगा तो हो जाएगा। इस वार्तिक से सिद्ध ही रहता है संयोगांत लोप, नहीं तो असिद्ध होने से पूर्वत्र सिद्धम तब परे माना जाता जो कि हश में नहीं है, तो हशीच से उत्पन्न हो सकता, ऐसा जानना चाहिए।
अब इन्होंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बात बता दी है, मैंने भी आपको समझा दी है। ये इसका सूत्र का मुख्य विषय नहीं है, परंतु आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप आगे अपने आप समझ जाएंगे। चलिएगा, ये हो गया। अब क्या बचा आपका, ये भी हो गया। अच्छा, यहां पर तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो अधिपति शब्द है और ये मतुपवती है स्त्रीलिंग में, ये बहुवचन का द्वितीय व्यक्ति का है, ठीक है। तो ये नहीं बना, ये यहाँ पर इकारांत से उत्तर मतुप के मकार को वकार हो गया, सीधा छुट्टी, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो शस का रूप है वास्तव में, छंद का है इसलिए ऐसा बना है। अच्छा, और आगे क्या है, ये अग्नि वाह। अच्छा, अब इस पर आते हैं। अच्छा, इसमें वो दिखाया नहीं इन्होंने, ये यहाँ पर चरो अग्नि क्या है, अग्नि और अग्नि मतुप हो गया, मतुप का मत बचा, ठीक है। और ये क्या आ रहा है यहाँ पर, मतुप, और अब इसको क्या कर देंगे, इकार से उत्तर मतुप का ये मा आ रहा है तो वह हो गया, तो क्या बन गया, अग्नि वत, ठीक है। ये आगे सु आ जाएगा और यहाँ पर नुम आगम हो जाएगा, नुम करना, और इसको यहाँ पर जैसे पूर्व में हम दीर्घ करते आए हैं वैसे इसकी उपधा को, माने संयोगांत नकार की उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो संयोगांत नकार की उपधा को दीर्घ हो गया आ, और हलग्यांति लोप हो गया, संयोगांत लोप हो गया, तो अग्निवान बन गया। अब यहां पर क्या आ रहा, आगे इब आ रहा है, ध्यान रखें क्या आ रहा है, ये इब आ रहा है। तो इब के कारण से क्या होता है, यहां पर इसको न को यहीं पर आगे सूत्र आएगा, ये आगे हमारा यहां पर आतोटि नित्यम, क्या है, आतोटि नित्यम, ये 8 3 3, आगे पढ़ेंगे। आतोटि नित्यम अर्थात ये आकार, आकार से उत्तर नकार को अटके परे रहते, ये क्या हो जाता है, इसको अनुनासिक माने रू जो पूरा आकार है उसके परे रहते नित्य ही अनुनासिक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा इसको वास्तव में, तो इसको अनुनासिक हो गया ना, को ये इससे पूर्व में इसको अनुनासिक हो गया है, ठीक है। और इसको इसी से यहां पर ये ये एक मिनट, यहाँ एक सूत्र और लगेगा इसके साथ में, ये है हमारा 9वां, दीर्घाद अति समान पदे, दीर्घात अति समान पदे और आतोटि नित्यम, इन दोनों को मिलाकर के क्या है, यहां पर न को तो हो जाएगा रू, और इससे पूर्व को जो आया उसको अनुनासिक हो जाएगा, ये इस रू हो जाएगा रू, ठीक है, रू हो गया। अब रू के रेफ को क्या है, भो भगो अगो पूर्वस्य योशी से क्या है, इसको इस रू के रेफ को यह हो जाएगा, और लोप शाकल्य से इसका यकार का लोप हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा अग्निवाह इव। बड़ी सिद्धि हो गई है इस सूत्र का, बस ये प्रयोजन था, बाकी मैंने पूरी सिद्धि आपको करा दी है। ये पूरी सिद्धि अभी आपको समझ में शायद ही आए, ये आगे सूत्र लगेंगे तब आएगी, ठीक। अभी तो मुख्य आपको ये समझना है यहाँ पर अग्निवाह मतुप के मकार को वकार हुआ इस सूत्र से, बस। अब आते हैं आगे,
आर्यवान, आर्यवान में देखते हैं, आर्यवान में कैसे क्या कराया इन्होंने। ये है आंग पूरा रेवान है वास्तव में, तो आंग आंग का आ जुड़ा तो आर्यवान है वहां रेवान। रेवान यहाँ पर क्या है, ये रई शब्द है, रई को मत परे रहते, रैर मतऊ बहुलम, ये वार्तिक है 6:1:36। इस वार्तिक से क्या होता है, रई को मतुप के परे बहुल करके संप्रसारण हो जाता है। क्या होता है, संप्रसारण। संप्रसारण किसको होगा जी, इसको होगा, या को होगा, र को नहीं होगा। क्या होगा, या को होगा, क्योंकि न संप्रसारण है, संप्रसारण के पहले पूर्व को संप्रसारण नहीं होता, वो निषेध। तो र को तो संप्रसारण नहीं होगा, इससे इसको या को होगा, या को क्या हो जाएगा ई, और संप्रसारणाच से फिर इस ई और उस ई को मिलाकर के ई रहेगा। तो र ई मतुप वंत, वंत इसलिए दिखा दिया कि स्वादि उत्पत्ति करेंगे, नुम हो जाएगा, सु का अलगादि लोप कर दिया, ऐसी स्थिति होगी र ई वंत। अब यहां पर ये इवर्ण से उत्तर क्या हो गया, ये मतुप के मकार को वकार हो गया, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे आदगुण, आदगुण पहले नहीं लगाएंगे, पहले लगाएं फिर कैसे होगा, पहले लगाएंगे नहीं, पहले क्योंकि जो मतुप का मकार को वकार करना अंतरंग कार्य है, इसलिए तो लग करके और फिर यहां पर गुण हो जाएगा, तो रेवान, यहां दीर्घ हो जाएगा इसको ना, संयोगांत के संयोगांत नकार की उपधा को, तो ये बन गया। धूह की सिद्धि 3:2:170 में किया, अर्थात ये धूर, धूर बनता है, कुछ प्रत्यांत शब्द है, तो यहां पर धूर शब्द है, ये है। यहां पर वस्तुतः क्या है, ये यहां दूर लिखा है, ये ऐसा है, ये बनता है वास्तव में धुर, इससे यहां पर मतुप होता है, मतुप का मत बचता है। यहां पर इसकी क्या है, पद संज्ञा है इसकी, मतुप के पहले स्वादु सर्वनाम स्थान, तो रो रूपधाया दीर्घ का, जो इसमें यहां पर दिखाया होगा, रो रूपधाया दीर्घ का से क्या हो जाता है, इसकी रेफांत की उपधा एक को दीर्घ होता है, तो ऐसे तब धूर बनता है, मूल प्राकृतिक तो धुर है रेफांत। अब इस रेफांत से उत्तर मतुप के मकार को वकार हो गया, तो धूर्वत बन गया, ठीक है, धूर्वत, और स्वादि उत्पत्ति करके धूर्वान बन गया। ऐसे ही बता रहे हैं यहां पर ग्री तथा आंग पूर्वक शासु धातु से संपदा दिभ्या क्विप, इस वार्तिक से क्या है, क्विप प्रत्यय कर लिया, क्विप प्रत्यय हुआ, क्विप का सर्वापारी लोप हो जाता है, और ग्री के री को गुण आदि तो प्राप्त नहीं होगा, क्विप के तय रीत धातु से इत्व तथा रपर वाला हो जाएगा, तो गिर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, गिर। गिर बनने के बाद में रो रूपधाया दीर्घ कहा से जब मतुप लाएंगे, मतुप लाएंगे तो मतुप के पर रहते रो रूपधाया दीर्घ से उसकी उपधा को दीर्घ होकर के गिर, और मतुप है पहले से ही, ठीक है, तो गिर मतुप, तो गिर, और तो रेप से उत्तर मतुप के मकार हो वकार होगा गिर, वत स्वादि उत्पत्ति करके दीर्घ और नुम आदि करके दीर्घ आदि करके गिरवान, संयोगांत आदि लोप करके। इस सूत्र ने जो क्या काम किया, बस मतुप को मकार को बकार कर दिया। यहां पर ये दिखाया इन्होंने, आशास माने आंग पूर्वक शास धातु है, क्विप प्रत्यय हुआ इसको, ठीक है, संपदा दिभ्य क्विप प्रत्यय हो गया, क्विप प्रत्यय परे रहते इसका लोप हो जाएगा, सर्वापारी सब कुछ वास्तव है, पर इसके लोप पर शास इत्वा आशासा क्व, ये भाष्य वार्तिक है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां। ये क्या करता है, शासकीय उपदा को इत्तु करता है, क्विप के परे रहती शासकीय उपदा, ये आ है, इसको ई करता है, क्या करता है, ई करता है,
ठीक है, यही है। क्या करता है? ई ई ई करता है, ई ह्रस्व इत तो करता है। तो ये क्या बना? आशीष, शास को इत तो होकर के आशीष रहा। फिर ऐसे से मतुप ले आए, मतुप लाए और मतुप का इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, तो सजुषो रू से स को क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। वास्तव में ऐसा हुआ रू, और इधर मतुप का मत बचा। अब ये रेफांत बन गया, रेफांत सूत्र मतुप के मकार को वकार हो गया, ये व हो गया, तो क्या बन गया? वत, रुत्व हो जाएगा। एवं इसको ही रो रूप धाया दीर्घ का से इसकी जो रेफांत की उसको इक को ई को दीर्घ भी हो जाएगा, तो आशीर हो जाएगा। मतुप होकर के, मतुप तो वैधि हो जाएगा तभी दीर्घ होगा, तो आशीर्वान बन गया। ये सिद्धियां पूरी विस्तार से दिखा दी हैं। शायद मुझे लगता है आपको उतने की आवश्यकता नहीं है तो आप कर लीजिए, मैं तो करा दिए। परंतु इस सूत्र का जो मुख्य प्रयोजन है वो हमें घटाना है। वैसे ये सिद्धि की प्रक्रिया तो पहले हमने पढ़ ली, पहले पढ़ ली, इसलिए आपको आनी ही चाहिए सिद्धि है। चलिएगा, ये हो गया जी, ठीक है। तो ये छंद संबंधी सूत्र है। अब यदि आप छंद पढ़ेंगे, वेद आदि पढ़ेंगे, तभी इस सूत्र का आपको प्रयोजन कहीं घटाने का अवसर मिलेगा, अन्यथा तो इस सामान्य संस्कृत में तो इस सूत्र का कोई प्रयोजन नहीं है। तो जितना समझ में आया उतना आपको पर्याप्त है। चलिए, अनोनुट अना पंचमी व्यक्ति योजनांतम नुट प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति छंदसी मतो अर्थ छंदसी विषयेनंतादुत्तरस्य मतोर्नुडागमो भवति। छंद विषय में ध्यान रखेंगे, अनंत माने अनंत वाला है, अनंत से उत्तर मतुप के, मतुप को क्या होता? नुट आगम होता है। क्या होता? नुट। इसका मतलब हो गया मतुप के मकार को वकार तो पूर्व से ही प्राप्त है। मतोर वोवाद वो मादुपदायाश्च मतोर वोवादिव्य से मतुप के मकार को वकार तो प्राप्ति है, क्योंकि अन आ उपधा में मिल रहा है। ये तो मतुप के मकार को नुट करता है, आदि तो टकता उसे मतुप के आगे आके बैठेगा। तो अक्षणवंत कर्णवंत सखाय ऋग्वेद का अस्थन्वंतम यदनस्था विभर्ति, तो ये अस्थन्वंत में अक्षणवता लांगलेन, तो ये अक्षणवता है। शीर्षणवती मूर्धन्वती, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या करना है, देखिए चले हिंदी पर बताए ना, फिर देखते। वेद विषय में अनंत वाले शब्द से उत्तर मतुप के मतुप को नुट आगम होता है। अक्षणवता अस्थन्वंतम की सिद्धि सूत्र 7:1-76 पर देखें। ये एक सूत्र था हमारा, ये था छंदस्यपि दृश्यते। ये क्या करता है? अनंग करता है वास्तव में, ठीक है। छंदस्यपि दृश्यते अक्षणवता लांगलेन अस्थन्वंतम यदनस्था विवर्ति है। ये उदाहरण यहां पर दिए तो सिद्धि कराई थी। तो यहां पर क्या करना है आपको, ये शब्द है हमारा अक्षन वाक्य, वास्तव में क्या है? अक्षी शब्द है, अक्षी। अब अक्षी शब्द है, अक्षी, और इधर मतुप आ जाएगा, क्या है? मतुप का मत बचा। अब यहां पर ये सूत्र कहेगा कि अस्थिवत अस्थि दधि सक्त क्षणाम छंदस्यपि अनंग दृश्यते। इनको भी क्या है? माने कोई आजादी विभक्ति परे हो ना हो तो भी यहां पर इसको क्या अनंग हो जाएगा, तो ये वास्तव में ई को अनंग हो जाएंगे इच्छ से, तो ये क्या बनेगा? अक्षण, ऐसा बन गया। और ये मतुप, ठीक है। इस सूत्र ने क्या कर दिया? इसको नुट कर दिया, नुट का न बचा आदि टकित, और इसको क्या हो गया?
नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब अक्ष और ये ना न को अणा हो ही जाएगा, ये अक्ष है इसलिए। तो अक्षण और ये मतुप को वकार माधुपता है मतुर्व दिव्य से हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षण वत बन गया और ये अक्षण बनता जस आ जाएगा, नुम हो जाएगा, अक्षण बनता बन जाएगा। कर्ण बनता में कोई परेशानी नहीं है। कर्ण वो तो कर्ण है ही अकारांत, नहीं कर्ण बनता इसका उदाहरण नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये इसका उदाहरण नहीं है, यही वाला है, तो अनंत का लेना है ना, यहाँ तो हुआ ही नहीं है। अच्छा ये वाला उदाहरण है, ठीक है। और ये अस्थनवंतम, तो यहाँ पर भी अस्थि शब्द है, तो इसी सूत्र से छंदस्य दृश्यते से क्या अनंग हो गया है, अनंग होने से ये अस्थन बन गया। और ये जो न दिख रहा है ये नुटका है, अस्थन का न तो नलोप प्राप्त कांत से लोप हो जाता है, तो ये बन जाए द्वितीय व्यक्ति अम आ करके ये, और मतलब के मकार को वकार हो जाएगा पूर्वत। ऐसे अक्षणवता वही है, यहाँ पे ये तृतीया का है बस, और कुछ नहीं है। शीर्षणवती, तो यहाँ पर क्या एक सूत्र दिया है इसमें, ये नीचे दिया है, ये शीर्षण शब्द शीर्षण छंदसी सूत्र में निपातित है, तो शीर्षण लेना है, अन हो गया अनंत है, उसको मत पर नुटागम होकर के अक्षणवता के समान ही यहाँ पर न का लोप आदि हो जाएगा, और स्त्रीलिंग है इसलिए उगित से गीप हो जाएगा मतुप से, मतुपंत से, तो शीर्षणवती बन जाएगा, अणत्व भी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वत। इसी प्रकार से मूर्धनवती, मूर्धन शब्द तो आरंभ से ही मूर्धन अनंत है, तो यहाँ पर भी नुट हो जाएगा, गीप हो जाएगा, मतुप के मकार को वकार हो जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा, तो मूर्धनवती बन जाएगा। ठीक है, बस एक सूत्र और मैं पढ़ा देता हूँ, इसी से संबंधित, इसी से माने मतुप से संबंधित तो नहीं है, नुट का संबंधित है। फिर अब हमारा जो प्रकरण आ जाएगा अगली कक्षा से, अब हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ हो रहा है, बीच बीच में आ ही जाते हैं सूत्र ठीक है, हमें तो मजा आनंद आता पढ़ाने में इन सूत्रों को, तो बहुत प्रयोग में आते हैं, परंतु क्या पूरी अष्टाध्यायी को पढ़ रहे हैं तो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, आइएगा। नाथ घस्य, नाथ पंचमी व्यक्ति इतनांतम, घस्य षष्ठी व्यक्ति इतनांतम, अनुवृत्ति नुट छंदसी, नकारांतात् उत्तरस्य घ संज्ञकस्य छंदसी विषय नुडागमो भवति। कहते नकारांत, पहले अनंत लिया था, अब नकारांत ले लिया। नकारांत शब्द से उत्तर जो घसंज्ञक, घसंज्ञा किसकी है, तरप तमपऊ घा, तरप और तमप प्रत्यय की घसंज्ञा है, तो तरप और तमप प्रत्यय के परे रहते छंद विषय में क्या हो जाता है, इन तरप तम कोई क्या नुटागम हो जाता है जैसे सुपथिन तारह दस्यु हंत हंतमम। अब देखिएगा यहां पर क्या हुआ, देख लीजिएगा। सुपथिन शब्द था वास्तव में, इससे तरप प्रत्यय हो गया। ठीक है, द्विवचन विभज्योपपदे तरप, ये सुनाऊ तरप प्रत्यय हो गया। तरप प्रत्यय होने से होगा तरप का घासंज्ञा है, इसकी क्या घासंज्ञा है, घासंज्ञा का तरप, तरप मऊ, तरप तमपऊ घा से। अब सुपथिन, और इस तरफ को क्या हो गया न, इसको ये मानिएगा ऐसा हो जाए सुपथिन पहले से, और ये तरफ का तरबच्चा इसको नुट आगम हो गया, आदमी तक उसे इसी को होगा, नलोप प्राप्त कांत से इसका नकार का लोप हो गया, जो तरफ के पै रहते ही पूर्व की पद संज्ञा है, तो सुपथिन तर स्वाद उत्पत्ति करे सुपथिन तर नुटागम होगा, तथा सुपथिन की नकार का नका लोप पूर्वत होकर के सुपथिन तर। ऐसे ही दस्युम हतवान, दस्यु हन, ये कुप प्रत्यांत होगा, दस्यु पद रहते, दस्यु पद रहते हन धातु से, ये हुआ भूतकाल में। अब दस्यु हन शब्द से तम प्रत्यय आ जाएगा, अतिशाने तम विष्ठनऊ, तो तम प्रत्यय होकर के तो ये जो इसका न, ये नुट, इसको नुट हो जाएगा, ये वाला नकार का लोप हो जाएगा, तो दस्यु हंतम, दस्युओं को मारने में सबसे अधिक दस्युओं को मारने वाला,
ये अर्थ आ जाएगा। बस ये भी क्या है, छंद में प्रयोग होने वाला, ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है, दिखा दिया इन्होंने। चलिएगा अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कृपोरोलः। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।